हेलो दोस्तों, देखिए हम तुलसी माता की पूजा कर रहे हैं। ये हमने विष्णु भगवान विराजमान किए हैं। ये नारायण जी की फ़ोटो है और ये तुलसी माता जी है। और अब हम इसमें स्वास्तिक बनाने जा रहे हैं। अब देखिएगा हम कैसे स्वास्तिक। अब हम पूजा करेंगे। अब हम तुलसी माता के लिए दीपक जलाएंगे और धूप लगाएंगे। इस स्वास्तिक के ऊपर हमने दीवा रख दिया है और अब हम दीवा जलाएंगे और धूप लगाएंगे। अब हमने दीपक जला दिया है और अब हम धूप लगा रहे हैं। आप भी ऐसे पूजा कर सकते हो। बहुत ही आसान और सरल तरीके से हम आपको पूजा की विधि बतलाएंगे। देखते रहिए दोस्तों। गलती हो जाए तो हमें माफ़ कर दीजिए। ये हमने तुलसी माता के धूप लगा दी है। अब इसको हम गमले के अंदर रख देंगे ऐसे। अब हम विष्णु भगवान और शालिग्राम और तुलसी माता की पूजा करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम कैसे पूजा करते हैं। तुलसी माता जी को मिश्री का भोग लगा सकते हैं। और अब हम विनायक महाराज जी की कहानी सुनेंगे। आइए आपको कहानी सुनाते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम ये पानी रख रहे हैं। हम कहानी कहने के बाद में अब तुलसी माता को पानी देंगे। पहले विनायक बाबा जी की हम कहानी कहते हैं। कोई भी कहानी या कथा सुनने से पहले विनायक जी की कहानी सुनना बहुत ही अच्छा होता है। इसीलिए आप भी विनायक महाराज जी की कहानी सुनो। विनायक महाराज जी की कहानी इस प्रकार है। एक गरीब बुढ़िया हर रोज गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। बुढ़िया ने अपनी इच्छा नहीं बताई तो गणेश जी ने कहा वह अपने बेटे से पूछे। बेटे ने धन मांगा, बहू ने पोता मांगा, पड़ोसन ने आंखें और घुटनों की मांग की। तब बुढ़िया ने वरदान मांगा कि उसे सोने के कटोरे में पोते को दूध पीते और अमर सुहाग मिले, काया और सभी सुख मिले। गणेश जी की कृपा से यह सब मिल गया। इसलिए हम विनायक जी की कहानी से यह सीख पाए हैं कि जिसने विनायक जी को ऐसे चाहा तो उसको हर चीज़ मिली है। विनायक जी की कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम तुलसी माता जी की कहानी सुनाते हैं। आइए हम तुलसी माता जी की कहानी सुनते हैं। कार्तिक का महीना और तुलसी माता जी की कहानी सुनने का बहुत ही महत्व होता है। कहा गया है कि कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन और उसकी कहानी सुनने से बहुत बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। आइए अब हम कार्तिक के महीने में तुलसी माता की कहानी सुनते हैं। एक बुढ़िया माँ थी जो हर रोज तुलसी की पूजा करती थी और उसको सींचती थी। वह कई वरदान मांगती थी जिसमें श्री कृष्ण का कंधा भी शामिल था। तुलसी माता इस बात से चिंतित हो जाती थी कि वो बुढ़िया की मनोकामना कैसे पूरी करे। श्री कृष्ण ने तुलसी से कहा, जब बुढ़िया मरेगी तो मैं उसे श्याम कंधा देने आएगा। तब बुढ़िया माँ का देहांत हो गया। देहांत हो गया। किसी से भी उसकी देह को उठाया नहीं गया। फिर श्री कृष्ण ने अपने रूप बदलकर बुढ़िया माई के कान में कहा कि वे आ गए हैं और ऐसा कहते हैं कि बुढ़िया माँ की देह हल्की हो गई और श्री कृष्ण ने उसे श्याम कंधा दिया और वैकुंठ धाम पहुंचा दिया। जय हो तुलसी माता की। कार्तिक के महीने की तुलसी माता की पूजा सरल विधि और कहानी से देखिए हमारे YouTube चैनल पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल सरल पूजा विधि है। आइए देखिए।
अब हम विष्णु भगवान को तिलक करते हैं, तुलसी माता को तिलक करते हैं। आप भी तुलसी माता को तिलक कीजिएगा और उसकी डंडी पर भी तिलक कीजिएगा। अब हम तुलसी माता को सींच देते हैं। धन्यवाद।